Hello guys, you're with me at Unlimited Learning. Today we are going to study Act 1 Scene 3. So let's get started. आज हम करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 1 सीन 3। तो चलिए हम देखते हैं कि ये सीन कहाँ हुआ। ये सीन होता है वेनिस में एक पब्लिक प्लेस में। हम देखते हैं कि बेसानियो और शाइलॉक के बीच में बातें हो रही थी। बेसानियो शाइलॉक को बोलता है कि मुझे लोन के रूप पे 3000 डुकेट्स दो। तो शाइलॉक रिपीट करता है, वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें 3000 डुकेट्स चाहिए। तो बेसानियो बोलता है हाँ, और 3 महीने के लिए। तो बेसानियो बोलता है अच्छा 3 महीने के लिए। तो फिर बेसानियो बोलता है कि और एंटोनियो इसका गारंटियर बनेगा, इस बाउंड का एंटोनियो गारंटियर होगा। तो शाइलॉक बोलता है एंटोनियो गारंटियर होगा, अच्छा। फिर बेसानियो बोलता है क्या तुम मुझे मेरी हेल्प करोगे, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुम्हारा क्या डिसीजन है। तो शाइलॉक बोलता है 3000 डुकेट्स 3 महीनों के लिए और एंटोनियो गारंटियर। तो बेसानियो बोलता है कि तुम्हारा आंसर। फिर शाइलॉक बोलता है कि एंटोनियो एक अच्छा इंसान है, एक रिलायबल इंसान है। तब बेसानियो बोलता है क्या आज तक कभी तुमने एंटोनियो के ऊपर कोई एलिगेशंस या कोई ब्लेम सुने हैं? क्या तुमने कभी ऐसा सुना है कि एंटोनियो गलत इंसान है या उसके बारे में कुछ गलत बातें सुनी है? तो शाइलॉक बोलता है कि अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने इस इंटेंशन से नहीं कहा, मैंने उसे एक गुड मैन कहा। इससे मेरा ये मतलब था कि एंटोनियो ट्रस्टवर्दी है, मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, भले ही उसके शिप्स उसके मर्चेंडाइज रिस्क पे हो, बट तब भी मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। वो बोलता है कि एंटोनियो के जो शिप्स हैं, एक शिप तो ट्रिपोली में है, दूसरा इंडीज़ में है, और रियाल्टो में मुझे जैसे पता चला है तीसरा शिप मेक्सिको में है, चौथा इंग्लैंड में है, और बाकी शिप्स इधर उधर स्प्रेड है या फिर फैले हुए हैं। अब रियाल्टो क्या था? रियाल्टो एक वेनिशियन स्टॉक एक्सचेंज था जहाँ पे मर्चेंट्स लाइक शाइलॉक, एंटोनियो और बाकी मर्चेंट्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं या डिस्कस करते हैं। अब वो बोलता है कि जैसे लैंड में जैसे थीव्स होती है, वैसे ही वाटर में भी थीव्स होते हैं। अब इन थीव्स को हम क्या कहते हैं? पायरेट्स, डाकू कहते हैं, समुद्री डाकू। अब इन सेलर्स को खतरा किससे है? इन सेलर्स को, इन शिप्स को खतरा पायरेट से है, सी पायरेट से है, यानी कि समुद्री डाकू से। इसके अलावा पानी से खतरा है, हवाओं से खतरा है, और साथ साथ पत्थर से, बड़े बड़े स्टोन्स, बड़े बड़े रॉक से भी खतरा है। फिर वो बोलता है इन बातों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तब भी एंटोनियो सफिशिएंट है इस बाउंड के लिए। मुझे लगता है कि शायद 3000 डुकेट्स मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो बेसानियो बोलता है कि हाँ ज़रूर, आप मुझे दे सकते हो। तो शाइलॉक बोलता है रुको, मुझे सोचने दो, मुझे लगता है कि पहले मुझे एंटोनियो के साथ बात करना चाहिए। तो बेसानियो बोलता है कि देखो क्या आप हमारे साथ डिनर करना चाहोगे? तो फिर शाइलॉक गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है हाँ, मैं तुम्हारे साथ इसलिए डिनर करूं ताकि मैं तुम्हारे साथ पिग खाऊं। अब ये बाइब्लिकल अल्यूजन था। एक पागल इंसान पोजेस्ड हो गया, जब उसके अंदर इविल स्पिरिट चली गई तो जीसस ने इविल स्पिरिट्स को ऑर्डर किया कि वो उसके बॉडी को छोड़कर पिग की बॉडी में माइग्रेट करे। तो तब से ये माना जाता था, ज्यूज लोग ये मानते थे कि पिग के अंदर वो इविल स्पिरिट अभी भी है, एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो लोग पिग्स नहीं खाते, पॉर्क्स नहीं खाते। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, तुम्हारे साथ मैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी कर सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ना मैं तुम्हारे साथ खा सकता हूँ, ना मैं तुम्हारे साथ पी सकता हूँ, और ना मैं तुम्हारे साथ प्रे कर सकता हूँ। अब इतने में ही एंटोनियो आ जाता है। तो बेसानियो बोलता है कि देखो ये रहा लॉर्ड एंटोनियो। फिर शाइलॉक साइड में जाकर कुछ कुछ फुसफुसाता है। वो बोलता है कि वो एकदम फॉनिंग पब्लिकन की तरह दिखता है। अब फॉनिंग पब्लिकन का यहाँ पे बिब्लिकल अल्यूजन से रेफरेंस है। अकॉर्डिंग टू दैट बिब्लिकल अल्यूजन, एक फारसी था और एक पब्लिकन था। दोनों टेंपल में जाते हैं और दोनों जाकर गॉड के सामने अपने प्रेयर्स रखते हैं। पहले पब्लिकन जाता है, वो जाकर बोलता है कि गॉड, मैं बहुत बड़ा सिनर हूँ, मुझसे बहुत सारे पाप हुए हैं, मुझे माफ़ कर दो। वो भगवान को जाकर अपने सारे सिंस बताता है
और दूसरी तरफ फारसी वो गॉड के पास जाकर बोलता है कि भगवान, दुनिया में बहुत सारे सिनर्स, बहुत सारे डाकू, बहुत सारे बुरे बुरे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा सिंस किया है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया। तो यहाँ पे जो पब्लिकन था उसी से एंटोनियो को शाइलॉक कंपेयर करता है। वो बोलता है कि एंटोनियो से मैं नफरत करता हूँ क्योंकि वो क्रिश्चियन है, इसके अलावा मुझे उससे नफरत है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फुलिश है। मुझे उसके फुलिशनेस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लोगों को ऐसे ही बिना इंटरेस्ट का लोन दे देता है, जिसके वजह से वेनिस में इंटरेस्ट का रेट डिक्रीज हो जाता है। वो बोलता है कि अगर मुझे एक बार मौका मिला उससे बदला लेने का तो मैं उससे अपने सारे हिसाब चुकता कर लूँगा। वो हमारे जूइश रेस से नफरत करता है, इसके अलावा वो मुझे अब्यूज़ करता है, यहाँ तक कि रॉयल्टो में भी वो मुझे अब्यूज़ करता है सारे मर्चेंट्स के सामने। वो मुझे अब्यूज़ करता है, मेरे डील्स को अब्यूज़ करता है और साथ साथ मेरे प्रॉफिट्स जिसे वो इंटरेस्ट कहता है उससे भी वो अब्यूज़ करता है। वो बोलता है कि अगर मैंने उसे कभी भी माफ़ किया तो मेरा पूरा ट्राइब कर्स होगा, इसका मतलब मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। फिर बेसानियो बोलता है कि शाइलॉक, तुमने देखा, तुमने सुना क्या कि एंटोनियो आ गया? तो शाइलॉक बोलता है कि नहीं, मैं बस अपने प्रेजेंट स्टॉक चेक कर रहा था कि मैं उतना अमाउंट रेस कर सकता हूँ कि नहीं, और जहाँ तक मुझे याद है मैं इंस्टेंटली अभी अचानक तो 3000 डुकेट्स का इंतज़ाम नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हें 3000 डुकेट्स मेरे एक फ्रेंड, यानी कि वो एक हेब्रियो है, वेल्दी हेब्रियो है मेरे ही ट्राइब का, अगर मैं उससे मांग कर तुम्हें दूँ। फिर वो बोलता है लेकिन तुमने कितने मंथ्स कहा था? फिर अचानक से वो एंटोनियो की तरफ उसका ध्यान जाता है। वो बोलता है कि एंटोनियो, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। तो एंटोनियो बोलता है कि शाइलॉक, अभी तक तो मैंने ना ही किसी को इंटरेस्ट पर लोन दिया है और ना ही किसी से लोन लिया है इंटरेस्ट पर, लेकिन क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड का अर्जेंट नीड पर मुझे ये लोन लेना पड़ रहा है, इसलिए मैं रेडी हूँ। बस अपने फ्रेंड के लिए मैं ये कस्टम, ये ट्रेडिशन तोड़ने जा रहा हूँ। यानी कि मैं इंटरेस्ट पर लोन लेने का जो कस्टम है, जो मतलब आज तक मैंने कभी इंटरेस्ट पर लोन नहीं लिया, लेकिन पहली बार अपने दोस्त के लिए मुझे ये कस्टम, ये मेरा जो रूल है, इसे तोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे राइट बॉन्ड्स का मतलब है अर्जेंट नीड्स। फिर एंटोनियो बेसानियो को बोलता है कि क्या तुमने बताया तुम्हें कितना चाहिए, कितना लोन चाहिए? तो शाइलॉक बोलता है हाँ, मुझे पता है, उसे 3000 डुकेट्स ही चाहिए। तो एंटोनियो बोलता है हाँ, और 3 महीनों के लिए। तो शाइलॉक बोलता है अरे हाँ, मैं भूल गया था, तुम्हें 3 महीनों के लिए लोन चाहिए था, लेकिन अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। लेकिन हाँ एंटोनियो, तुम कहते हो कि तुमने आज तक कभी भी इंटरेस्ट पर लोन नहीं लिया और ना ही किसी को लोन दिया। तो एंटोनियो बोलता है हाँ, ये सच है, आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तो शाइलॉक अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देता है। यहाँ पर 2 स्टोरी को रेफर किया गया है। पहला स्टोरी ये था कि जेकब अब्राहम आइजैक का सन था और अब्राहम का ग्रैंडसन था। जेकब की मदर रेबेका ने जेकब का हेल्प किया था कि वो अपने फादर आइजैक को सक्सीड करे उसके फैमिली प्रॉपर्टीज में या फिर फैमिली इस्टेट्स में, लेकिन एक्चुअली जेकब का एल्डर ब्रदर ईसाऊ को ये पोजीशन मिलना चाहिए था, लेकिन उसकी मदर के एड से, उसकी मदर की हेल्प से वो 3rd पोजीशन में आया, यानी कि वो 3rd लाइन, यानी कि लाइन से जनरेशन बाय जनरेशन उसे 3rd प्लेस मिला। इसके बाद एंटोनियो बोलता है कि उसके बारे में क्या कहना चाहते हो, क्या वो इंटरेस्ट लेता था? अब यहाँ पे हम दूसरा स्टोरी देखते हैं। शाइलॉक बोलता है डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि जेकब ने इंटरेस्ट लिया। यहाँ पे एक स्टोरी है। तो स्टोरी ऐसा था कि लबान और जेकब के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ या फिर एक बॉन्ड साइन हुआ। वो दोनों ने ये डिसाइड किया कि जेकब अगर न्यू बॉर्न लैम्स, जितने भी एक्सपेक्टेंट लैम्स थी, अगर उनके जो न्यूबॉर्न लैम्स होंगे, न्यूबॉर्न बेबीज, अगर वो स्ट्राइप्ड रहे या उनके बॉडीज़ में लाइंस बने रहे, पार्टी कलर रहे, तब जितने भी लैम्स होंगे सारे जेकब के हो जाएंगे। तो जेकब ने अपना ब्रेन यूज़ किया, उसने अपने ट्रिक्स यूज़ किए और अपने ट्रिक यूज़ करने से फाइनली क्या हुआ कि वो सारे के सारे लैम्स वो जीत गया और इसके साथ उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। वो बोलता है
कि प्रॉफिट ब्लेसिंग है। अगर इंसान प्रॉफिट को किसी गलत तरीके से नहीं पाता, यानी कि इंटरेस्ट को किसी गलत तरीके से अगर नहीं पाया जाता, तो ये प्रॉफिट ब्लेसिंग होती है। और उसने सही तरीका यूज़ किया, इसीलिए वो ब्लेस्ड रहा, यानी कि ये उसके लिए ब्लेसिंग थी। तब एंटोनियो बोलता है कि एक्चुअली जेकब ने क्या किया, उसने गॉड के डायरेक्शंस फॉलो किए या गॉड के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। ये जो कुछ भी हुआ ये ऑलरेडी हेवन में गॉड ने डिसाइड कर लिया था, ये सब कुछ लिखा हुआ है, गॉड ने डिसाइड किया, गॉड के अकॉर्डिंग ये सब हुआ। लेकिन तुमने ये सब कुछ क्यों कहा? क्या तुम ये कहना चाहते थे कि इंटरेस्ट अच्छा है, इंटरेस्ट लेना सही है, इस बात को प्रूव करने के लिए? या फिर तुम्हारे गोल्ड एंड सिल्वर लैम्प्स है, बिल्कुल लैम्प्स की तरह है? तब शैलोक बोलता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपने गोल्ड एंड सिल्वर को लैम्प्स की तरह मतलब इतने जल्दी प्रोड्यूस कर सकता हूँ जैसे उसने लैम्प्स जीता, मैं उस तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन मेरे बात को ध्यान से सुनो एंटोनियो। तो एंटोनियो बोलता है बेसानियो को कि देखो बेसानियो, ये बात समझ लो कि जो डेविल होता है, जो इविल माइंड होता है, वो हमेशा अपने बातों को प्रूव करने के लिए होली स्क्रिप्चर्स, होली कोट्स का यूज़ करता है। यानी कि वो बाइबल का भी यूज़ कर सकता है, वो होली चीज़ों का, होली स्क्रिप्चर्स का यूज़ करके अपने बातों को प्रूव करने की कोशिश करता है। फिर वो बोलता है कि एक इविल सोल जो कि होली विटनेस देता है, ये बिल्कुल विलन, एक ऐसा विलन की तरह है जो स्माइल कर रहा हो, जो ऐसा विलन जो हमें देखकर स्माइल कर रहा हो, या फिर ऐसा एप्पल जो बाहर से अच्छा दिखे लेकिन अंदर से वो खोखला हो, अंदर से वो सड़ा हुआ हो। वो बोलता है कि बाहर से तो अच्छा दिख रहा है बट अंदर से बस फॉल्सहुड भरा हुआ है। तब शैलोक बोलता है कि तुम्हें 3000 डुकेट्स चाहिए, ठीक है, अमाउंट तो सही लग रहा है और 3 महीनों के लिए, चलो मुझे चेक करने दो रेट क्या है। तब एंटोनियो बोलता है कि क्या तुम हमें लोन देने वाले हो? तब शैलोक बोलता है कि एंटोनियो, ये अक्सर हुआ है, ये बहुत बार हुआ है कि रियलिटी में तुमने मुझे मेरे अमाउंट, मेरे पास जितना कुछ भी प्रॉपर्टी है, अमाउंट है, जो भी पैसा है, प्लस मेरे इंटरेस्ट पे एलिगेशंस लगाए हैं, उन्हें अब्यूज किया है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ पेशेंटली अभी तक सह रहा हूँ। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यही हमारे ट्राइब ने सिखाया है। एंड्योरेंस, टॉलरेंस हमारे ट्राइब का फीचर है, की फीचर है। तुमने मुझे एक नॉन बिलीवर, एक जियो बुलाया, तुमने मुझे एक डॉग भी बुलाया, इसके साथ साथ तुमने मेरे कोट पर स्पिट भी किया। और तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं अपनी चीज़ों का, अपने दिमाग का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने खुद के चीज़ यूज़ किए, मैंने अपना दिमाग यूज़ किया, मैंने लोगों को पैसा लेंड किया, तो तुमने मुझे इसलिए मुझे अब्यूज़ किया, ऐसा कुछ मेरे साथ किया। लेकिन अब लगता है कि शायद तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। फिर वो बोलता है ठीक है, अब तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे मनी चाहिए, मुझे लोन चाहिए। तो वो बोलता है मैं तुम्हें लोन दूँ जिसने मुझ पर थूका है, जिसने मुझे बिल्कुल डॉग की तरह अपने घर की दहलीज से लात मारकर निकाला है। अब मनी तुम्हारा रिक्वेस्ट है, अब तुम्हें लोन चाहिए। अब मैं क्या कहूँ एंटोनियो, मैं तुम्हें क्या कहूँ? मुझे शायद ये कहना चाहिए कि क्या एक डॉग के पास पैसा हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? एक डॉग तुम्हें 3000 डुकेट्स देगा? क्या मैं तुम्हारे सामने नीचे बेंड हो जाऊँ और बहुत लो टोन में तुम्हें कहूँ कि एंटोनियो, तुमने मुझ पर थूका था लास्ट वेडनेसडे को, तुमने मुझे एक डॉग कहा, तुमने मुझे ढकेला और बहुत बार तुमने मुझे बहुत गलत गलत चीज़ें भी कही। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब कर्टसीज के लिए मैं तुम्हें लोन दूँ? तो एंटोनियो बोलता है कि मैं अभी भी तुम्हें वही सब चीज़ें कहूँगा, जो भी मैंने अब तक किया है मैं वापस वैसे ही करूँगा। अगर तुम मुझे लोन देना चाहते हो तो तुम मुझे ये लोन कभी भी फ्रेंड की तरह मत देना, क्योंकि फ्रेंडशिप में हम कभी भी अपने फ्रेंड से लोन, या फिर हमने अगर उसे लोन दिया है तो उसे वापस पैसे मांगने में हम हिचकिचाते हैं। तो तुम मुझे बिल्कुल अपने दुश्मन की तरह लोन देना, ताकि अगर मैं सही टाइम पे तुम्हें तुम्हारा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस ना चुकाऊं तो फिर तुम मुझसे पेनल्टी ले सको, जो भी तुम्हारा पेनल्टी होगा वो तुम मुझसे ले सको। तब शैलोक बोलता है कि तुम्हारा टेम्पर इतना ज़्यादा हाई क्यों है? मैं तुम्हें फ्रेंड्स की तरह ही लोन देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड बनना चाहता हूँ और मैं तुमसे तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। भूल जाओ तुमने अभी तक जो भी कुछ मेरे साथ किया, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए और बिना किसी शर्म का, या फिर छोटे मोटे जो कॉइन्स होंगे वो सब मैं नहीं लूँगा। और यही काइंडनेस है, यही काइंड ऑफर मैं तुम्हें शो कर रहा हूँ कि मैं सारे बातें भूल जाऊँगा, मैं तुमसे छोटे छुट्टे या फिर कॉइन्स नहीं लूँगा और मैं तुम्हें लोन दे दूँगा।
तब बेसानियो बोलता है कि ये तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा काइंडनेस हो गया। तब वो बोलता है कि यही काइंडनेस मैं तुम्हारे ऊपर शो कर रहा हूँ। वो बोलता है कि चलो मेरे साथ सॉलिसिटर के पास और वहाँ जाकर तुम ये बॉन्ड साइन करना। और बॉन्ड ये होगा कि अगर तुम मुझे मेरा लोन उसी दिन उसी प्लेस पर उतना ही अमाउंट अगर नहीं देते हो जितना कंडीशन में मेंशन्ड है, तब तुम्हारे बॉडी का पाउंड फ्लैश मैं तुम्हारे बॉडी से किसी भी पार्ट से काट कर निकाल सकता हूँ। मुझे जिस पार्ट से निकालने का मन करेगा उस पार्ट से मैं पाउंड फ्लैश निकाल सकता हूँ। तब एंटोनियो बोलता है कि ठीक है, मैं इस बॉन्ड के लिए तैयार हूँ। तब बेसानियो डर जाता है और वो बोलता है कि तुम ऐसा डेंजरस बॉन्ड मेरे लिए साइन मत करो, इससे अच्छा मैं जिस हालत में हूँ मैं उस हालत में ही जीऊँगा, लेकिन तुम प्लीज़ ऐसा मत करो। तब एंटोनियो बोलता है कि बेसानियो तुम क्यों डर रहे हो, मुझे ये पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मेरा ये भरोसा है कि मेरे जो शिप्स हैं, मेरा जो भी मर्चेंडाइज है, वो सब कुछ 1 महीने से पहले आ जाएंगे। और मुझे लगता है, मतलब ये एक्सपेक्टेंट है कि मुझे इस बॉन्ड से 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और इस बॉन्ड के एक्सपायर होने के 1 महीना पहले ही मुझे इतना अमाउंट मिल जाएगा। अब शायरॉक बोलता है, ओ इब्राहिम या फिर ओ गॉड, ये क्रिश्चियंस कितने अजीब होते हैं, खुद गलत फैसले लेते हैं, खुद रिस्की डीलिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं और बाद में दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं या फिर उन पर सस्पेक्ट करते हैं। फिर वो बोलता है कि अगर एंटोनियो मुझे करेक्ट डे बॉन्ड के अकॉर्डिंग जिस डे उसे रीपे करना है, अगर वो रीपे नहीं कर पाता तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे बस उसका फ्लैश मिलेगा। इस फ्लैश का कोई वर्थ नहीं है। जैसे मटन्स, बीफ्स और गोट्स का फ्लैश का जैसे वैल्यू होता है, एंटोनियो के फ्लैश का या फिर किसी इंसान के फ्लैश का वैल्यू नहीं है। वो बोलता है कि मैं एंटोनियो को फेवर कर रहा हूँ या एंटोनियो की मदद बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उससे फ्रेंडशिप कर सकूँ। अगर तुम मेरा लव एक्सेप्ट करना चाहते हो, मेरा फेवर एक्सेप्ट करना चाहते हो, तुम बहुत ज़्यादा वेलकम हो, और अगर तुम नहीं करना चाहते तो गुड बाय। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात एक्सेप्ट करो, तुम मेरी मदद लो, क्योंकि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। ये बोलता है ज़रूर, मैं इस बॉन्ड को साइन करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर शायरॉक बोलता है कि ठीक है, तो चलो हम सॉलिसिटर के ऑफिस में मिलेंगे। मैं जाता हूँ और जाकर डॉक्यूमेंट्स लेकर आता हूँ और साथ साथ मैं अपना घर भी देख कर आता हूँ। मैंने अपने घर को एक अनथ्रिफ्टी यानी कि केयरलेस सर्वेंट के अंडर में छोड़ दिया है, तो मैं बस देख कर आता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग सॉलिसिटर के ऑफिस में मिलेंगे। तुम सॉलिसिटर को जाकर बताओ कि बॉन्ड के कंडीशंस क्या है। यहाँ पे वो बॉन्ड को मेरी इसलिए कहता है ताकि वो सिचुएशन के सीरियसनेस को डिक्रीज कर सके। तो फिर एंटोनियो बोलता है कि ठीक है, गुड बाय जेंटल जीव। तो फिर एंटोनियो बेसानियो को कहता है कि शाइलॉक जल्दी ही क्रिश्चियन में बदल जाएगा क्योंकि वो काइंड हो रहा है। बेसानियो बोलता है कि एक विलन के दिमाग से अपने एनिमी के लिए अच्छी बातें मतलब सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। तो एंटोनियो बोलता है कि कम ऑन, ये कोई अलार्मिंग बात नहीं है, इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड के ख़त्म होने के 1 महीने पहले ही मेरा जितना भी मर्चेंट शिप्स है वो वापस आ जाएगा, इसलिए मुझे इससे कोई डर नहीं है। और इसी के साथ ये सीन एंड हो जाता है। Subscribe now to get all the latest updates.